हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने जो कहानी लाई हूँ वो है कबीर दास जी की कहानी। ये कहानी उनके स्वभाव के बारे में है। तो कबीर दास जी अपनी जीविका चलाने के लिए सूत काट कर उससे कपड़ा बनाने का काम करते थे। वो बहुत ही विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले थे। एक बात उनके बारे में बहुत प्रचलित थी कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। एक बार साहूकार के पुत्र ने उनके स्वभाव को परखने का निश्चय किया। वो अपने मित्रों के साथ कबीर जी के पास पहुंचे और कबीर जी से एक साड़ी का मूल्य पूछा। कबीर जी ने साड़ी का मूल्य 10 रुपए बताया। इतना सुनते ही लड़के की खुराफात शुरू हो गई। उसने कबीर जी को क्रोध दिलाने के लिए साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब वो साड़ी का टुकड़ा हाथ में पकड़कर बोला कि मुझे केवल साड़ी का एक ही टुकड़ा चाहिए। आप बताओ आधी साड़ी का मूल्य क्या लोगे? कबीर जी ने विनम्रता पूर्वक कहा 5 रुपए। इतना सुनते ही लड़के ने इस बार फिर से आधी साड़ी को 2 भागों में बांट दिया और उसका मूल्य पूछने लगा। कबीर जी ने शांतिपूर्वक बोला कि अब इसका मूल्य केवल 2.5 रुपए है। लड़के का ये खेल लगातार चलता रहा और वो हर बार साड़ी को आगे टुकड़ों में बांटकर उसका मूल्य पूछता रहा और कबीर दास जी धैर्य से मूल्य बताते रहे। अंत में लड़का कहने लगा कि मुझे अब ये साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि ये टुकड़े अब मेरे किसी काम नहीं आएंगे। कबीर जी ने शांत भाव से लड़के को उत्तर दिया, वे टुकड़े अब तुम्हारे तो क्या, किसी के भी काम नहीं आएंगे। लड़के को कबीर जी को अभी भी क्रोध में ना देखकर अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लड़के ने कबीर दास जी से कहा, मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए मैं इस साड़ी का मूल्य चुकाना चाहता हूँ। कबीर जी कहने लगे, जो साड़ी तुमने मुझसे खरीदी ही नहीं, मैं उसका मूल्य तुमसे कैसे ले सकता हूँ। लड़का अमीर साहूकार का पुत्र था, इसलिए पैसों का घमंड दिखाते हुए बोला, मैं तो धनी व्यक्ति हूँ, इसलिए इस साड़ी का मूल्य चुका भी दूंगा तो मेरे धन वैभव में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन तुम तो निर्धन हो, तुम इतना नुकसान कैसे सहोगे? इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े मैंने ही किए हैं और इसको मैंने ही बर्बाद किया है, इसलिए इस साड़ी का मूल्य मुझे ही चुकाना चाहिए। कबीर जी उसे समझाते हुए बोले, तुमने जो इस साड़ी का नुकसान किया है उसका मूल्य देकर भी तुम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कबीर जी की बात सुनकर वो लड़का विस्मित होकर कबीर जी को देखने लगा और ये सोचने लगा कि ये क्या बोल रहा है। कबीर जी ने उसे बताया, जरा सोचो कि सबसे पहले किसान ने कितनी मेहनत से इस साड़ी के लिए प्रयोग होने वाले कपास को उगाया होगा, फिर इसको बीना होगा और उसका सूत काता होगा। उसके बाद उसकी रंगाई की गई और उसके पश्चात उसको बुना गया। हम सबकी मेहनत तभी सफल होती जब कोई इस साड़ी को पहनता, लेकिन तुमने इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तुम ही बताओ कि इस साड़ी का मूल्य देकर भी तुम इस घाटे को कैसे पूरा कर सकते हो। लड़के की इतनी उदंडता के बावजूद भी कबीर जी ने बहुत ही शांत और सौम्य स्वर में उसे समझाया। अब लड़का शर्म से पानी पानी हो रहा था। वो कबीर जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। कबीर जी ने बड़े प्यार से उसे उठाया और समझाया कि देखो बेटा, अगर मैं आज तुमसे इस साड़ी का मूल्य ले लेता तो मेरे नुकसान की तो भरपाई हो जाती, लेकिन तुमको जीवन का महत्वपूर्ण सबक नहीं मिल पाता। ये अहंकार तुम्हारा जीवन नष्ट कर देता। साड़ी का क्या है, वो तो मैं मेहनत करके नहीं बना लूंगा, लेकिन ये जीवन अहंकार के कारण नष्ट हो जाता तो दूसरा जीवन कहाँ से लाते। अब तुम्हारा पश्चाताप ही इस साड़ी का असली मूल्य है। कबीर जी के इस विचार ने लड़के का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संत व्यक्ति कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलते, बल्कि वो अपने अच्छे आचरण से सामने वाले का जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं।
दोस्तों, ये थी एक साधारण व्यक्ति संत कबीर दास जी की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे की नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।